माता की। माता रानी सबको सुखी रखे। आज का हमारा विषय है ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा किसी भी जातक का अगर 11वें स्थान पे बैठा है तो जातक को किस प्रकार का फल वो आजीवन देता है। तो ये विषय आज का बहुत ही रोचक है, इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इसके उपाय है तो वो भी आपको नोट करने चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि अपने आपके आने वाले जीवन में किसी प्रकार का मानसिक ताप या शारीरिक कष्ट या आपको आर्थिक कष्ट ना मिले। यानी कि जीवन में ये 3 चीज़ें बहुत अनमोल है, तन मन धन। जब तक मनुष्य इन तीनों चीज़ों से संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक वो हमेशा कहीं ना कहीं पीड़ित रहता है, तकलीफ में रहता है, परेशानी में रहता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, भाइयों बहनों, जो भी आज आप ये चंद्रमा का प्रभाव 11वें घर में किस प्रकार वो असर करता है, देता है, तो इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ पर हमारे ज्योतिषाचार्यों का अध्ययन द्वारा, गुरुओं के द्वारा यही साबित किया गया है कि यहाँ पर चंद्रमा स्थित अच्छा फल प्राप्त नहीं देता है, क्योंकि जो 11वां घर होता है यह शनि और बृहस्पति से संबंध रखता है। और यहाँ पर जब चंद्रमा 11वें स्थान में बैठे होते हैं तो डेफिनेटली जातक के लिए बहुत सारी परेशानियाँ जीवन में लेके आता है। तो वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करता है। परेशानियाँ इस प्रकार होती है कि इस घर में स्थित चंद्रमा जब बैठा होता है, जो अपने शत्रु ग्रहों की अच्छी चीज़ें जातक को प्राप्त होने वाली होती है वो उसे भी नष्ट कर देता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि चंद्रमा अगर 4थे स्थान में केतु बैठा है, चंद्रमा अगर 11वें स्थान में है और 4थे स्थान में केतु बैठा है तो जातक के लिए ये भी बहुत ही तकलीफदायक होता है, क्योंकि केतु का संबंध आपकी संतान से होता है और संतान को सुखों में कमी लाता है, आपकी संतान की संख्या में कमी लाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर, क्योंकि चंद्र और केतु का भी ये योग अच्छा नहीं बताया जाता है अगर 4थे स्थान में केतु बैठता है। तो यहाँ पर चंद्रमा, शनि और केतु दोनों ही ये ऐसे हैं जो चंद्रमा के शत्रु है। इन दोनों को चंद्रमा को इन दोनों के साथ शत्रुता है, व्यवहार है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्थित चंद्रमा है वो पीड़ित हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो जातक को है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है। यदि 4थे में केतु है, क्योंकि चंद्रमा का एक्चुअली घर 4थे का है, माँ का संबंध है, तो यहाँ पर माँ के जीवन को खतरा होता है। माँ की आयु कम हो जाएगी, जो उनको दीर्घायु जीवन प्राप्त होना चाहिए शायद वो जीवन ना मिले, क्योंकि यहाँ पर 4थे स्थित केतु चंद्रमा 11वें में बैठे बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। तो इससे हमारा बुध से जुड़े व्यापार को भी खतरा है। ये कोई भी किसी प्रकार का व्यापार करते तो हानिप्रद हो जाता है, यानी कि वहाँ पे नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। शनिवार के दिन ऐसे जातक को शनिवार के दिन घर का निर्माण नहीं करना चाहिए, और ऐसे जातक को शनिवार के दिन मतलब चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें नुकसान देने वाली है, वो जैसे घर है बताया हमने, तो ऐसी चीज़ों की डील नहीं करनी चाहिए। और ना ही गृह प्रवेश उस दिन करना चाहिए जिस दिन ये जिनका भी 11वें स्थान में चंद्रमा स्थित है। और आधी रात के बाद जो कन्यादान करते हैं या शुक्रवार के दिन किसी शादी समारोह में जाते हैं, तो ऐसे जातक के लिए उसका जो भाग्य जागने वाला होता है वो उसका भाग्य भी बर्बाद हो जाता है, यानी कि वो भी वहाँ पे क्षीण हो जाता है। तो ये जो चंद्रमा है यहाँ पर स्थित ज़्यादातर अच्छे फल नहीं देता है। लेकिन फिर भी अगर जो मनुष्य अपने जीवन काल में, क्योंकि कर्मों से ही हमारा संपूर्ण जीवन बना है, कर्म के माध्यम से ईश्वर कहते हैं कि हम अपने जीवन की हर वो चीज़ को बदलने में सक्षम हैं कि 100 में 99% तक हम अपने जीवन को बदल सकते हैं अगर जिस मनुष्य का कर्म सही है। तो इसलिए अगर आपको चंद्रमा को यहाँ पर अच्छा बल प्रदान करना है, 11वें स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा अगर किसी मनुष्य को अच्छा फल प्राप्त नहीं करवा रहा है, क्योंकि बाकी के भी कुंडली के जो ग्रह होते हैं उसके आधार पर भी ये सब चीज़ें देखी जाती है, लेकिन स्पष्ट होता है कि ज़्यादातर मामलों में यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता है। तो आप अपने कर्मों को बदलिए, अपने जो दिनचर्या है उसमें जो आपका संबंध चंद्रमा की चीज़ों से है उसके उपाय करिए, तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो बहुत सारी चीज़ें
तकलीफ, पीड़ा, कष्ट जो आपके जीवन में भोगने के लिए चंद्रमा से संबंध रखने वाली चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो आप उपाय नोट कर सकते हैं। उपाय इस प्रकार से है कि आप दूध लेकर भैरव मंदिर जाए, भैरव मंदिर में इसका दान करें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही आप दूसरों को भी दूध परोसे, जो आपके रिश्तेदार, यार, दोस्त है तो या घर पे मेहमान आते हैं तो उनको भी आप खुशी से, उदारता से, बड़े मन के साथ उन्हें दूध परोसिए। इससे भी क्या हो जाएगा कि चंद्रमा आपको यहाँ पर स्थित कुछ ना कुछ अशुभ फलों में कमी ला के शुभता की तरफ आपका कदम बढ़ने लगेगा, अगर इस प्रकार का आप उपाय अपने जीवन में करते हैं। और अगर आपको रात को दूध पीना है तो दूध पीने के पहले सोने की एक सुई ले ले, सोना मीन्स गोल्ड, उसकी अगर एक सुई, उसमें उसको गर्म करके, आग में गर्म करके उस दूध को उसको डुबाकर आप सोने के पहले वो दूध पीते हैं तो उससे भी आपका जो चंद्रमा है, क्योंकि यहाँ पर 11वां भाव आपका सोने का संबंध बृहस्पति से है, 11वें भाव में सोना इसलिए बताया गया है। ये आपको समझना भी होगा कि आप जो उपाय कर रहे हैं उसका संबंध किन किन बातों से है। तो वो दूध पीजिए, उसके पश्चात आप धीरे धीरे देखेंगे जो जीवन काल में है चंद्रमा की जो अशुभता है वो आपको कम हो जाएगी। जब भी आप नदी या किसी नदी ही मेन है, इसमें नदी में जो उपाय के तौर पे आता है, लगभग इसमें 125 पेड़े, ये हमारे ज्योतिष अनुसार बताया गया उपाय है कि ज्योतिष शास्त्र में जो बताया है 125 पेड़े अगर नदी में आप प्रवाह करते हैं तो डेफिनेटली इससे भी आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती है। चंद्रमा का दोष कम होता है, आपका जीवन को, मन को शांति मिलती है, रात की निंद्रा आपकी अच्छी होती है। जो आप काम काज, नौकरी, व्यवसाय जो भी करते हैं या आपके रिश्ते हैं, आपस की जो मधुरता रहनी चाहिए जीवन में, उसमें सब में आपको अच्छा फल प्राप्त होता है। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। आप ये वीडियो आगे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हो सकता है किसी के जीवन में आपका एक शेयर किया हुआ जीवन में परिवर्तन लाने में वो आपका पुण्य का कारक बन जाए। कभी भी अच्छी चीज़ों को जीवन में शेयर करिए। जितना आप अच्छी चीज़ों को जीवन में अपनाओगे, डेफिनेटली भगवान, प्रकृति आपके साथ जुड़ जाती है। जो मनुष्य अच्छे कर्मों से जुड़ता है डेफिनेटली भगवान भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। भले ही भगवान के घर में देर होगी पर अंधेर नहीं होगा। तो इसलिए आप अच्छे कर्म करने जीवन में अपनाना आप शुरू करिए। यही मेरी कामना है आपके लिए, और आपके जीवन में सदा खुशहाली रहे, खुश रहे, परिवार में सब स्वस्थ रहे, दिनचर्या सबकी अच्छी रहे, आजीविका सबकी अच्छी चले। यही कामना के साथ मैं आज यहीं पे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपके साथ फिर मिलेंगे सीरीज़ में ज्योतिष शास्त्र में और नए रोचक तथ्यों के साथ। मैं आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय